बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले से जुड़ी आ रही है बड़ी अपडेट। आपको बता दें, आज हरियाणा कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक शाम 4 बजे चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग जो है वो होने जा रही है। उन 5 विधायकों को जिनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, उनमें से 3 विधायकों ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। लेकिन आज कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी आलाकमान जो है पूरी तरीके से तैयारी इस बीच कर रही है। इन 5 पर क्या कार्रवाई की जाए वो इस पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आज हरियाणा कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक जो है वो होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक आज। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, इन 5 विधायकों को शो कॉज नोटिस दिया गया, 3 ने इसका जवाब दिया, 3 ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। आज जो बैठक होने जा रही है कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? जी बिल्कुल, हरियाणा के जो है वो अंदर जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था 16 मार्च को चुनाव हुआ था, जो 2 सीटों पर चुनाव था, लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 थे। 1 सीट बीजेपी इस चुनाव में जीती थी, संजय भाटिया राज्यसभा पहुंचे हैं। दूसरी सीट पर कांग्रेस के करमवीर बौद्ध चुनाव जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, चूंकि कांग्रेस में 5 विधायकों पर क्रॉस वोट करने के आरोप लगे। हालांकि कांग्रेस को कुल 9 का नुकसान हुआ था। 4 वोट इनवैलिड हुए थे, 1 वोट सीक्रेसी के चलते इनवैलिड हुआ था जो विधायक परमवीर सिंह का था, लेकिन 3 वोट इनवैलिड हुए थे। वो किन के वोट थे ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन 5 जो क्रॉस वोट हुए थे उन विधायकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सख्त कार्रवाई का मन बनाया है। और इसी के चलते लगातार, चाहे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद हैं, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, लगातार कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और ऐसे में आज जो हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति जो बनी हुई है उसकी जो बैठक है वो आज दोपहर बाद शाम को 4 बजे हरियाणा कांग्रेस का जो चंडीगढ़ कार्यालय है उसमें होगी। और इसमें 5 विधायकों के मसले पर चर्चा जो है वो की जाएगी। और जो 5 विधायक है जिनके ऊपर क्रॉस वोट करने के आरोप है उसमें रेणु बाला, शैली चौधरी और जर्नैल सिंह, इन तीनों ने जो इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की तरफ से, उसका जवाब इन्होंने 3 विधायकों ने दे दिया है। लेकिन मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल ने अभी तक कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया है। ऐसे में आज 5 विधायकों के मसले पर चर्चा जो है वो इस कमेटी की बैठक में होगी और रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट जो है वो पार्टी हाईकमान को भेजी जानी है। तो ऐसे में देखना यही है कि इस चुनाव से जुड़े हुए मसले पर जो है वो क्या इन 5 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करती है। लेकिन जो जवाब दिया गया है 3 विधायकों की तरफ से, रेणु बाला, शैली चौधरी और जर्नैल सिंह की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया है। ऐसे में देखना यही है कि अब कांग्रेस की जो अनुशासनात्मक कमेटी है वो किस तरीके से इन 5 विधायकों के मसले को लेकर आगे बढ़ती है और किस तरह की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजी जाती है। पवन, अभी हाल फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक भी हुई थी। हालांकि इन 5 को तो नहीं बुलाया गया था, लेकिन खबर थी कि उसमें भी इस पर चर्चा जो है वो की गई थी और रिपोर्ट बनाकर पार्टी आलाकमान को भेजा गया है। अब क्योंकि अंदर खानी ये भी मांग उठ रही है कि जिनके वोट रद्द हुए हैं उनके भी नाम जो है वो सार्वजनिक किए जाए। लेकिन अब किस तरीके से आगे जो है पार्टी आलाकमान एक्शन लेता हुआ देख सकता है, क्योंकि आज अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होनी है, वो विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट जो है पार्टी आलाकमान पर गई होगी, लेकिन उन 2 विधायकों ने अभी भी जवाब नहीं दिया है। इसके पीछे भी कोई जानकारी मिल पा रही है, क्यों जवाब नहीं दिया गया है, किस चीज का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी उस बैठक में जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी वो इस मुद्दे पर हुई थी कि राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो रिटर्निंग अधिकारी थे उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे। और इसी के चलते कांग्रेस की उस बैठक में ये तय हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस मामले में शिकायत दी जाए, और वो शिकायत जो है वो दी गई थी। लेकिन इन 5 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, सख्त एक्शन हो, ये तो चर्चा हुई थी। लेकिन
जो रिपोर्ट बनाकर भेजी जानी है वो ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी कांग्रेस हरियाणा की है इसी के ऊपर निर्भर करेगा, चूंकि ये जो मामला है ये कांग्रेस की इस अनुशासनात्मक कमेटी के पास विचाराधीन है। तो ये कमेटी जो है वो शोकॉज नोटिस जो दिए गए थे उनका जवाब ले रही है, जिसमें से 3 विधायकों ने जवाब दिया है, 2 ने जवाब नहीं दिया है। आज उसकी शाम को 4 बजे बैठक है, वो तय करेगी कि 3 विधायकों की जो जवाब है उन्होंने क्या अपने जवाब में लिखा है। उसके बाद जो कमेटी है उसको क्या उन्हें कोई और दूसरा मौका देना है या नहीं देना है, या फिर सीधी रिपोर्ट ऊपर हाईकमान को भेजनी है। और जो 2 विधायक जिनके जवाब अभी तक नहीं आए हैं उनको क्या एक बार फिर से नोटिस सर्व करना है, या फिर उसको पहले जो नोटिस दिया गया तो उसी नोटिस को ही अंतिम नोटिस मानकर आगे की रिपोर्ट तैयार करनी है। यानी इसमें कुछ टेक्निकलिटीज जो है वो क्या रहेगी, वो जो कांग्रेस की हरियाणा की जो अनुशासनात्मक कमेटी बनी हुई है वो आज की बैठक में तय करेगी। लेकिन जो दिल्ली कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि इन 5 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई जो करनी है वो पार्टी हाईकमान को करनी है, लेकिन उसका जो माध्यम है वो हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी है, वो अपनी रिपोर्ट भेजेगी। उसके बाद पार्टी का नेतृत्व जो है उसके ऊपर फैसला लेगा। लेकिन जो 3 विधायक जिन्होंने जवाब दिया है वो ये मान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है। वो अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बता रहे हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जो विधायक जिनके इनवैलिड वोट हैं वो इनवैलिड है या उन्होंने क्रॉस वोट किया है ये स्पष्ट ही नहीं है। यानी इस पूरे मामले में जो जिनके ऊपर आरोप है वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिनके वोट इनवैलिड हैं। बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि इनवैलिड वोट का पता नहीं लग सकता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात इसलिए नहीं हो सकती चूंकि वो इनवैलिड वोट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका जो है वो गलत थी। सरकार के साथ संरक्षण का आरोप वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो रिटर्निंग अधिकारी थे वो सरकार के दबाव में काम कर रहे थे, सरकार के मन मुताबिक काम कर रहे थे। इस तरीके के वो रिटर्निंग अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। यानी इतना आसान ये मामला है नहीं जितना सीधे तौर पर नजर आ रहा है। जिनके ऊपर आरोप है कांग्रेस के 5 विधायकों पर, उसमें से मोहम्मद इजराइल तो सीधे तौर पर कह रही हैं, लेकिन मोहम्मद इलियास अभी तक कुछ भी इस तरीके से खुलकर नहीं कह रहे हैं। हालांकि वो लगातार राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले हैं। वो संकेत तो दे रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, लेकिन वो लिखित में इसको मान नहीं रही है। तो ऐसे में फिर पार्टी का जो अनुशासनात्मक कमेटी वो क्या कार्रवाई करेगी, कैसे कार्रवाई करेगी, इसके ऊपर बहुत कुछ जो वो टिका हुआ है। बहरहाल आज हरियाणा कांग्रेस की जो अनुशासनात्मक कमेटी है उसकी 4 बजे बैठक है। उस बैठक की अध्यक्षता इस कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक करेंगे और तमाम सदस्यों के साथ वो इस मसले पर चर्चा करेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है पवन, बने रहिए आप हमारे साथ। और ये बड़ी जानकारी इस बीच दे रहे हैं क्योंकि आज अभी इंतजार करना होगा अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक का। उसके बाद क्या रिपोर्ट जाती है आगे, क्या कार्रवाई इन 5 पर होती है, ये देखना होगा। एक और